कभी आप लोगों ने सोचा है हमारे मम्मी पापा जितने भी पैसे कमाते हैं सारे खर्च नहीं करते, कुछ पैसा बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जी हां, मम्मी पापा जो पैसे बचाते हैं फैमिली के लिए उसको सेविंग्स कहते हैं, परंतु जब यही काम बिजनेस करता है तो उसे रिजर्व्स कहते हैं। नमस्कार, यही है आज का टॉपिक रिजर्व्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। हमारी वेबसाइट नीचे जरूर विजिट कीजिएगा accountsmagicwithraj.com, आगे www लगा लेना। अकॉर्डिंग टू द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग एंटिटीज हैं। अकाउंट्स बिजनेस के लिए बनता है, लेकिन सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेसमैन का होता है। तो बिजनेस सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेसमैन को उसका रिवॉर्ड नहीं देता, थोड़ा सा प्रॉफिट अपने पास रोक के रखता है, उसको रिजर्व्स कहते हैं। बिजनेस की फ्यूचर कंटिंजेंसी मुसीबतों से बचने के लिए दिस इज कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, जनरल, स्पेशल। स्पेशल रिजर्व वो रिजर्व जो एक स्पेशल मकसद के लिए बनाया गया है, ये कहीं और यूज नहीं हो सकता। मैं आपको यह चीज पहले फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फैमिली, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी और एक क्यूट सा छोटा बेटा। मम्मी पापा अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और सबसे पहले अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक पॉश एरिया में एक महंगा सा फ्लैट परचेज कर लेते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती रहेगी, फ्लैट का रेट बढ़ता रहेगा, बेटी बड़ी होती रहेगी, फ्लैट का रेट बढ़ता रहेगा, और एक दिन उस फ्लैट को बेचकर जितना पैसा आएगा बेटी की शादी धूमधाम से धड़ाके से अच्छे से करेंगे, तो बेटी का भविष्य हो गया सुरक्षित। अब बारी है बेटे की। अब मम्मी पापा दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करके एक पॉश एरिया में महंगा सा प्लॉट परचेज करते हैं बेटे के भविष्य के लिए। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है, प्लॉट का रेट बढ़ता है, बेटा बड़ा होता है, प्लॉट का रेट बढ़ता है, और बड़ा होकर खुदा ना खास्ता अगर बेटा निकम्मा निकल गया तो चलो इस महंगे प्लॉट को बेचकर जो पैसा आएगा उससे बिजनेस सेटअप कर देंगे अपने नालायक बेटे के लिए। बेटी का भविष्य सुरक्षित हो गया, बेटे के लिए भी फ्यूचर सेट हो गया। अभी भी मम्मी पापा पैसे कमाए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। तो मम्मी पापा और इन्वेस्ट करते हैं, कभी प्लॉट छोटे मोटे फ्लैट्स, शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरी, आप लोग ज्वेलरी बोलते हैं शायद, हम लोग ज्वेलरी बोलते हैं, कहीं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दीज आर जनरल रिजर्व। जो बेटी की शादी के लिए, बेटे के बिजनेस के लिए खरीदा गया है वो स्पेशल है, उसको नहीं छेड़ेंगे बड़ी से बड़ी मुसीबत में। ये जनरल है, कहीं भी ये छोटे मोटे फ्लैट्स, प्लॉट्स, ये ज्वेलरी, ये कहीं भी यूज हो सकता है। अच्छा बेटी को मर्सिडीज चाहिए, ले कोई बात नहीं, एक छोटा सा फ्लैट प्लॉट बेच देते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, पैसा आएगा, अरे बेटी के लिए मर्सिडीज ले। अच्छा मेरे बेटे को रॉक स्टार बनना है, ये बड़ी सी चेन लगा के काले कपड़े डाल के यो करना है, तो ठीक है ज्वेलरी बेच देते हैं, पैसे आएंगे, बेटे को रॉक स्टार एल्बम निकाल देंगे। ये जनरल है। बेटी की शादी, बेटे का बिजनेस, वो स्पेशल है, बाकी कहीं भी जनरल। इसी तरह बिजनेस के रिजर्व्स भी दो तरह के होते हैं। बिजनेस पैसा बचाता है फ्यूचर की कंटिंजेंसी को मीट करने के लिए, भविष्य सुरक्षित करने के लिए। बिजनेस के रिजर्व्स भी दो तरह के होते हैं, जनरल और स्पेशल। जनरल रिजर्व वो रिजर्व जो जनरल सामान्य पर्पस बिजनेस को मजबूत करने के लिए, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, वो जनरली सामान्य तौर पे कहीं भी यूज हो सकता है। कोई प्रॉब्लम आई जनरल रिजर्व यूज कर लो। लेकिन कुछ होते हैं स्पेशल रिजर्व, मैं उनके नाम बता रहा हूं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, बहुत सारे होते हैं। इनमें से एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनने में कैसा लगता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, समझने की कोशिश करो तो बड़ा आसान है। आओ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, कमा रहा हूं, खा रहा हूं, ऐश कर रहा हूं, मेरी फैक्ट्री है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है। अचानक एक दिन वर्कर मशीन पे काम कर रहा था, मशीन पे काम करते करते उसकी झपकी लग गई और उसके दोनों हाथ मशीन में खच खच कट गए। एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, वो वर्कर अपाहिज, अपंग हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया। कोर्ट में केस गया, सारी गलती बिजनेसमैन की मानी गई। आपने ध्यान नहीं रखा, आपको सुपरवाइजर रखना चाहिए था, आपको फोरमैन रखना चाहिए था, जो चेक करता, चौकीदारी करता कि भैया हर वर्कर ठीक है, काम कर रहा है, नाइट ड्यूटी दे रहा है, सही है कि नहीं है, नींद में झपकी तो नहीं ले रहा। तो भैया सीधा कोर्ट ने हमारे ऊपर डाल दिया कि आपने इसकी जिंदगी खराब कर दी, हैंडीकैप्ड, आप इसे 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मुआवजा दो। हमारा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक ये रुकावट, 20 लाख रुपए कहां से दें?
इसके लिए हम बनाते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, गुल्लक बनाते हैं, WCF, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। हर साल जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं सारा खाने की बजाय कुछ कुछ पैसा, दिख रहा है पीछे, कुछ कुछ पैसा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की गुल्लक में डालते हैं कि कल को अगर किसी वर्कर के साथ ऐसा होता है तो हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की गुल्लक से पैसे निकाल के वर्कर को कॉम्पनसेशन दे देंगे और हमारा बिजनेस स्मूथली अनइंटरप्टेड मस्त चलता रहेगा। दिस इज स्पेशल वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।